स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। 16 महासतियों की श्रृंखला में आज सुनिए महासती ब्राह्मी की कहानी। अवसर्पणी का तीसरा आरा प्रवर्तमान था। काल प्रभाव से जैसे जैसे कल्पवृक्ष घट रहे थे, वैसे वैसे संग्रह की कलुषित प्रवृत्ति अपना अधिकार जमाने लगी थी। बढ़ता विवाद, आपसी कलह, अवसाद से घिरी चित्त की शांति। युगलिक कुलकर नाभि के दरबार में पहुंचे और निवेदन किया, कुल दिवाकर, हमारी समस्याओं को समाहित कीजिए। जब हमारे कल्प वृक्ष पर अन्य व्यक्तियों ने अधिकार जमा लिया है, तो हम क्या करें? कैसे जीवन निर्वाह करें? नाभि बोले, ऋषभ कुमार के पास जाओ, वही तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगा। ऋषभ यानी तीर्थंकर बनने वाली महाप्रज्ञा, 3 ज्ञानों की उजली किरण। संग्रह, विग्रह, तनाव, टकराव को भला कहाँ स्थान था उस दिव्य अमृत पुरुष की अलौकिक चिंतन शैली के सम्मुख। इंद्र ने विनीता नगरी का निर्माण किया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए ऋषभ कुमार। 2 पत्नियां, भरत, बाहुबली इत्यादि मेधा प्रतिभा संपन्न 100 पुत्र, सौंदर्य की जीवंत प्रतिमा रूप 2 पुत्रियां, चारों तरफ भोग उपभोग की लहर और उसमें निर्लिप्त निष्काम ऋषभ महाराज। 83 लाख पूर्व बीत चुके थे और वे समझ गए, यही वो मंगलमय सूर्योदय है जब मुझे संसार से संयम के दिव्य उपवन में प्रविष्ट हो जाना है। मुझे त्याग और विराग का श्री गणेश करना है। भोगों का मार्ग दिखने में भले ही अत्यंत सुंदर, अति रमणीय है, मगर पतन का मार्ग है। मैंने पुरुष को 72 और स्त्री को 64 कलाएं सिखाई, पर वे सब व्यावहारिक थी। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, पर अब मुझे सर्वश्रेष्ठ आत्मकल्याण का संगीत छेड़ना है। यही तो वो अलौकिक विद्या है जो जीव को शिवत्व की आभा से आलोकित करती है। सकल साम्राज्य को तृणवत त्याग कर ऋषभ मुनि बन साधना की कंटकाकीर्ण राहों पर चले। हजारों वर्षों की उग्र तपश्चर्या के बाद चारों घाती कर्मों का क्षय कर मुनि ऋषभ कैवल्य के आलोक से जगमगा उठे और तीर्थ की स्थापना कर इस अवसर्पणी के प्रथम तीर्थंकर कहलाए। इधर सम्राट भरत अपनी सभागृह में बैठे पार्श्ववर्ती राजा के राजाओं से मंत्रणा कर रहे थे कि इतने में दूत ने प्रवेश किया। प्रश्न सूचक दृष्टि डालते हुए भरत ने कहा, कहो, क्या समाचार है? दूत ने कहा, राजन, एक दिव्य खुशी की खबर लाया हूं। महारानी ने आज शुभ मुहूर्त में पुत्र रत्न को जन्म दिया है। ये सुनकर पूरे राजमहल में आनंद छा गया। सम्राट भरत गंभीर होकर भी अपनी खुशी को नहीं छिपा पा रहे थे। तभी चक्र रत्न के प्रकटीकरण का संदेश मिला। अब तो खुशी द्विगुणित हो गई। इतने में एक और अलौकिक संवाद प्राप्त हुआ। राजन, ऋषभ मुनि की साधना फलीभूत हो गई। वे कैवल्य को उपलब्ध हुए हैं। एक साथ 3 बधाइयां। 2 बधाइयां लौकिक जगत में श्रेष्ठ भले ही हों, पर अलौकिक लोक में नहीं। अलौकिक लोक में जो सर्वोत्तम और अनुपमेय है, वो है अनुत्तर ज्ञान की संप्राप्ति। वे तुरंत आसन से खड़े हुए और संपूर्ण राजशाही ठाट बाट के साथ चल पड़े ऋषभ देव के दरबार में। सुमधुर शहनाई वादन, शंख का कर्णप्रिय उद्घोष, प्रजा का उमड़ता सैलाब और चेहों दिशे बिखरती श्रद्धा की लालिमा। गजारूढ़ महास्थिविरा मरुदेवी माता के अंग अंग से आज खुशी और प्रेम अमृत झर रहा था।
मेरा ऋषभ भगवान बन गया। अरे, अब तो ऋषभ के माधुर्य से परिपूर्ण नयन प्यालों में मैत्री और ज्ञान का सिंधु लहरा रहा होगा। कैसा होगा मेरा ऋषभ? वे छोटे छोटे हाथ जो मेरे गालों को सहलाते थे, आज तो जैसे आशीर्वाद का अमृत बहा रहे होंगे। देव होंगे, देवेंद्र होंगे, नर और नरेंद्र उसकी सेवा में करबद्ध खड़े होंगे। हजारों की जन्मवेदिनी में वो अपनी मां को पहचान सकेगा या नहीं? अरे, मैं ये क्या सोच रही हूं? वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ। भला अपनी माता को कैसे भूलेगा? आखिर तो मैंने ही उसे पाला पोसा है, इन्हीं हाथों से खिलाया पिलाया है। गजराज राजशाही शान शौकत से आगे बढ़ रहा था। माता मरु देवी चिंतन में थी। सहसा कानों में शब्द टकराए, मरु देवानंद की जय हो, मरु देवानंदन ऋषभ देव भगवान की जय हो। मरु देवी का चिंतन चक्र घूमा। अरे, निर्मोही के साम्राज्य में मोहिता मरु देवी का जय घोष। ये जय घोष नहीं, जागृति का उद्घोषक है। मैं मोह मूड बनी क्या क्या नहीं सोचती रही, परंतु मेरे बच्चे ने तो मेरी कुक्षी को धन्य बना दिया। उसने अपने साथ मेरे नाम को भी अमर कर दिया। धन्य हो गई मैं, धन्य हो गई मेरी काया, धन्य हो गया मेरा जीवन। अब तो समव शरण मरु देवी माता की आंखों के सामने था, पर वो तो कुछ भी देख नहीं पा रही थी। ऋषभ की यादों में रो रो कर आंखों की ज्योति लुप्त जो हो चुकी थी। भरत एक एक दृश्य की व्याख्या कर रहा था। वलयकार समव शरण, स्वर्ण सिंहासन पर प्रतिष्ठित ऋषभ देव, 12 पार्षदा का अनुपम योग। अरे, ये मैं क्या सुन रही हूं? मणिमुक्ता के बीच बैठा है निष्काम सहज योगी मेरा ऋषभ कुमार। ये सब उसका ही तो प्रताप है, अन्यथा योग साम्राज्य के दिव्य दर्शन का ऐसा लाभ कहाँ? मैं जब ऋषभ को याद कर रही थी, तब मेरा बच्चा घने जंगल में आत्म साक्षात्कार कर रहा था। आज उसका मनोरथ फला है। वास्तव में आत्मा का ऐश्वर्य अनुपम है। इस जीवन की सार्थकता भी तो आत्म साधना में है। बाकी तो जन्म मरण का चक्र अनंत काल से चल रहा है। इस चक्र को भेदने वाले ही धर्म चक्रवर्ती बनते हैं। मुझ में भी तो ज्ञान दर्शन का वही दिव्य सागर लहरा रहा है। मैं भी तो अपरिमित आत्मानंद की महाचेतना हूँ। अब तो कर्म चक्र को भेद कर मुझे भी सिद्ध चक्रेश्वर बन जाना है। भावधारा में माता मरु देवी ऐसी बही कि तत्काल केवल्य ज्ञान उपलब्ध हो गया और आयुष्य कर्म की पूर्णता के साथ उनका मोक्ष हो गया। सम्राट भरत से लेकर समस्त स्वजन परिजन शोकाकुल थे, परंतु दादी का यूं अचानक निर्वाण को प्राप्त हो जाना ब्राह्मी के लिए अत्यंत आघातकारी था। तथापि उसकी समता अद्भुत थी। उसने रोना पीटना आर्त ध्यान आदि कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसकी आत्मा में चिंतन का दीप जो जगमगा उठा था। नश्वर संसार का ये शाश्वत सत्य है। उदित सूर्य को शाम ढलते ढलते अस्त होना ही होता है। फिर दादी की मृत्यु तो उनके लिए महोत्सव बन गई। वास्तव में जीवन का अंत इस प्रकार ही होना चाहिए कि कर्म नाम शेष हो जाए। मुझे भी ऐसी मृत्यु ही वांछनीय है। जियो तो ऐसे जियो कि मरने के बाद दुनिया में तुम्हारी याद और फरियाद रहे। बाकी तो कीट पतंग की तरह रोते रोते मरना भी कोई मरना है। दादी माँ के महानिधन ने ब्राह्मी को वैराग्यवती बना दिया। उसे तो बस एक ही काम्य था, परमात्मा का अनुग्रह। वो जानती थी कि यदि प्रभु की शरण मिल जाए तो मुक्ति की कामना जरूर पूरी होगी। मुक्ति पाने का इससे सरल, सहज और उत्तम मार्ग कोई नहीं है। इन्हीं सोचों में डूबी वो बाहुबली के पास पहुंची। आओ बैठो ब्राह्मी। विनयावनत प्रणाम कर ब्राह्मी बाहुबली के सामने बैठ गई। भैया, मैं आज एक आत्मिक निवेदन लेकर आई हूं।
बहुत संभव है कि मेरी प्रार्थना तुम्हें प्रियकर प्रतीत न हो, फिर भी तुम्हारी छोटी बहना को ध्यान से सुनना। बाहुबली उदास थे। उनकी आंखों में पितामही के वियोग का दुख था। भैया, जब से मैंने दादी माँ का हाथी के हौदे पर बैठे बैठे देहातीत अवस्था को प्राप्त होना देखा है, तब से मेरा मन इन महलों से ऊब गया है। मैं विरति के उपवन में प्रविष्ट होना चाहती हूँ। ये सुनकर बाहुबली को जैसे झटका लगा। उसने कब सोचा था कि मैं दादी माँ की वियोग व्यथा भूल ही नहीं पाऊंगा। उससे पहले ये इस प्रकार संसार त्याग की बात कहेगी। उन्होंने कहा, मेरी प्रिय बहन, तू ये क्या कह रही है? अभी तो दादी माँ के विरह का जख्म भी नहीं भरा है और उससे पहले तू एक और आघात पहुंचाना चाहती है। सरोष बाहुबली बोला। फिर भी ब्राह्मी का धैर्य पूर्ववत था। वो जानती थी कि मोहग्रस्त जीवों की मानसिक स्थिति इसी प्रकार की होती है। उसने अत्यंत प्रेम से बाहुबली के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, भैया, ये सब मोह राजा का खेल तमाशा है, पर जो व्यक्ति सम्यकतया परिस्थिति का आकलन करना जानते हैं, वे सुख की अति से न इतराते हैं और न दुखों में घबराते हैं। फिर आप तो विवेकी और प्रज्ञावान हैं। इस प्रकार मोहग्रस्त होकर विहल मत बनिए। परंतु मेरी बहना, दीक्षा कोई हंसी मजाक नहीं है जो आज ले ली और अच्छी नहीं लगी तो कल छोड़ दी। पात्र लेकर घर घर घूमना, केश लुंचन करना, परिशहों में समता की कसौटी पर खरा उतरना, विषयों को पराजित करना, ये सब कोई सामान्य बातें नहीं हैं। परंतु भैया, जिसने संयम को जीवन का संकल्प बना लिया है, जिसके हौसले मजबूत हों और जिसने जन्म मरण के कुचक्र को भेदने का पक्का मन बना लिया हो, उसके लिए उपसर्ग, कठोर चरित्र पालना और जिनाज्ञा का अनुसरण, ये सब अत्यंत सहज हो जाते हैं। देखो ब्राह्मी, तुम राजमहल के सुखों में पली बड़ी हो। तेरी ये कोमल काया संयम के कष्टों को नहीं सह पाएगी। कहाँ राज सुखों की शीतल छाया और कहाँ चिलचिलाती धूप, कहाँ सुविधाओं का अंबार और कहाँ परिशहों की लंबी परंपरा। इसीलिए मेरा कहना मानो, जल्दबाजी ना करो, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसे शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। हम सभी महावीर ऋषभ की संतान हैं, जो राज वैभव को तिनके की भांति छोड़कर साधना के दुष्कर मार्ग पर चले हैं, जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, कष्टों के सामने घुटने नहीं टेके। अजय बाहुबल और कमजोर दिल की बातें? नहीं नहीं, मेरा दृढ़ संकल्प है, उसमें परिवर्तन की कहीं कोई संभावना नहीं है। आपको हौसला तोड़ने का नहीं, प्रत्युत बढ़ाने का काम करना चाहिए। पर मेरा कहना है कि जिस प्रकार पिताश्री ऋषभ संसार में रहे और बाद में दीक्षा ली, तुम भी संसार के सुखों को भोगो और बाद में दीक्षा लो, ताकि तुम्हारे एक रोम में भी संसार की प्यास न रहे। भैया, मैं संसार में कोई सुख नहीं मानती। दुख की महाअग्नि में चारों तरफ जीव झुलस रहे हैं। जहां देखो वहां स्वार्थ की गंदी नालियां बह रही हैं। राग द्वेष के कारखानों की स्वार्थ की चिमनियों से केवल और केवल कषाय और मिथ्यात्व का धुआं निकल रहा है। अतः मुझे ऐसे सुख की कोई भूख नहीं है। रही पिताश्री की दीक्षा की बात, उनका तो ये अंतिम भाव है। चरम शरीरी को भोगने वाले कर्म भोगने ही होते हैं, और फिर पिताश्री ने इन भोगों में कभी भी सुख नहीं माना। वे तो संसार के पंक सागर के मध्य भी कुमुद पत्र की भांति निर्लिप्त रहे।
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। केवल संयम के उपवन में जाना चाहती हूँ और उसी में मेरा आनंद है। क्या आप बैना की छोटी सी बात नहीं मानोगे? बाहुबली समझ गए ब्राह्मी का संकल्प अटूट है। इसका वैराग्य ताश के पत्तों की भांति सामान्य हवा से बिखरने वाला नहीं। क्या महासुमेरु कभी महाप्रलय के सामने झुका है? वो झुके तो ब्राह्मी का निर्णय बदले। उसने प्रेम से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बहना, तूने जिस महापथ का चयन किया है वो संपूर्ण इक्ष्वाकु परंपरा को उज्जवल करने वाला कदम है। यद्यपि मोहवश मेरा मन तुझे वनों में विचरण करने की आज्ञा नहीं देता, तथापि तेरा फौलादी संकल्प देखकर तुझे रोक पाना अत्यंत दुष्कर है। जा बहन जा, तेरा पथ निष्कंटक बने। तू शीघ्र ही अणगार जीवन में कर्म राजा को परास्त करती हुई आत्मा का वैभव प्राप्त करे। कहते कहते बाहुबली की आंखों से चौधार अश्रुधार बह निकली। आनंद की उर्मियों से उछलती हुई ब्राह्मी सपरिवार सप्रजा प्रभु के समवसरण में आई और प्रभु के पावन चरणों में समर्पित हो गई। इस प्रकार ब्राह्मी ने अवसर्पणी काल की प्रथम साध्वी बनने का गौरव प्राप्त किया। योग्यतानुसार वो 3 लाख श्रमणियों की प्रमुखा बनी और अंत में समस्त कर्मों का सर्वथा क्षय कर मुक्ति की ओर प्रस्थान कर गईं। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे एक और महासती की कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।